आज का जो विषय है ब्रह्म का भय, जिससे सब भयभीत हैं। ब्रह्म का भय जिससे सब भयभीत हैं। यद्यपि इस विषय पर चर्चा अपलोड हो चुकी है, व्याख्यान अपलोड हो चुका है। आज थोड़ा सुबह से ही व्यस्तता थी, कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ टले हुए कार्यक्रम थे जो कि कोरोना के कारण टले हुए थे, तो कुछ व्यस्त था और एक फंक्शन था जिसमें कि व्यस्त होना पड़ा। समाज के अंदर परिवार रिश्तों में जो कार्यक्रम होते हैं उससे संबंधित, जो कि काफी दिन से कोरोना के लिए टाला गया था, तो उस कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य, जरूरी। तो इसीलिए आज मैंने निश्चय किया था कि आज लाइव शेड्यूल तो मैंने कर दिया था, इस उद्देश्य से शेड्यूल कर दिया था कि समय मिलेगा तो लाइव आ जाऊंगा। फिर लगने लगा, दोपहर तक लगने लगा, 3-4 बज गए, 5 बज गए, तो और भी कुछ लाइव सेशन मैंने दो शेड्यूल कर रखे थे, वो भी चला आज। जूम, गूगल मीट पर चला, ये सब जूम ऐप पर जो चलता है, तो वो मीटिंग्स भी थी, वो मीटिंग्स भी चली। और फिर लगने लगा कि समय नहीं मिलेगा 9 बजे उपलब्ध होने का, तो फिर जो समय मेरे पास था उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर कर आज के विषय पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि प्रीमियर हो रहा है। आप उस विषय को देख सकते हैं, परंतु लाइव का एक अलग आनंद है, एक अलग प्रभाव है, डायरेक्ट इंटरेक्शन इसमें हो पाता है। तो इसीलिए फिर अचानक से पौने 9 बजे भी नहीं, जस्ट अभी मैं लाइव हुआ हूं, इसके 5 मिनट पहले बताइए, मैं थोड़ा फ्री हो गया और लगने लगा कि मैं समय निकाल सकता हूं, लाइव भी कर सकता हूं, तो मैं लाइव में आ गया। अन्यथा आज का जो विषय है ब्रह्म का भय, जिससे सब भयभीत हैं, इस विषय पर व्याख्यान आ चुका है, आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। बाकी आपके कमेंट्स, आपके प्रश्नों पर आज हम ज्यादा समय दे देते हैं। विषय पे चर्चा वीडियो के अंदर हो चुकी है, पहले ही एक वीडियो में हो चुकी है, तो विषय पर चर्चा हो चुकी है, इसीलिए आज आपके प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। और ब्रह्म के भय का अर्थ यही है कि ब्रह्म से प्रेरित होकर ही सब कुछ चल रहा है। ब्रह्म का ही भय है जिससे प्रकृति यह कार्य कर रही है। अन्यथा जो योगी हैं वो निर्भय पद को प्राप्त कर लेते हैं, वह इस क्रिया और प्रतिक्रिया के जंजाल से बाहर निकल जाते हैं, इस प्रपंच से बाहर निकलते हैं। जो पंचभूतों की सृष्टि है, जो प्रपंच है, उससे वह बाहर निकल जाते हैं, योगी उससे बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वह निर्भय पद को प्राप्त करते हैं। वह कर्म के सिद्धांत से मुक्त हो जाते हैं, कर्म के कर्म की जो स्वतंत्रता है, कर्म फल का की जो विवशता है, उससे मुक्त हो जाते हैं, वो निर्भय पद को प्राप्त करते हैं। अन्यथा सूर्य, चंद्रमा, पंचभूत, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब के सब उसी के प्रभाव से, उसी के प्रेरणा और उसी के भय से कार्यरत है। इंद्र आदि सारे देवता, अग्नि, सूर्य का उदय होना, ये सारी चीजें उसी के भय से, मतलब उसी की प्रेरणा से, उसकी वो विवश कर देता है। या तो आप इस माया से उत्पन्न बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ ले, या फिर आप भय के कारण बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस दशा में रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ठीक है। तो यह सब भय से ही चल रहा है। तो ये इसकी व्याख्या एक प्रीमियर वीडियो में आपको मिल जाएगी, आप उसे जरूर सुन लीजिए। और आज की चर्चा आपके प्रश्नों को दे देते हैं, आप प्रश्न कीजिए, पूछिए, उस पर चर्चा दी जाएगी, ठीक।
विक्रम सिंह जी अभिनंदन, पूजा शर्मा जी बहुत अभिनंदन आपका, स्मिता सावंत जी बहुत अभिनंदन, राजू पाल जी हरिओम तत्सत, भगवान जी प्रणाम, सरोज कृष्णानी जी, अनीता राजगढ़िया जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, गुरुजी ओम नमः शिवाय, राम निवास मीना जी, ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, चंदन जना जी, तबो श्रीपद पद में, ठीक है, शर्मानंद पंडित जी अभिनंदन, भीम सिंह मीना, चंदन जना, नवजोत नाथ जी, जगत नारायण जी, नवजोत नाथ, ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। तो अगर आपको कोई प्रश्न करना हो तो अवश्य प्रश्न करें, ठीक है। कमेंट तो किया है, अभिनंदन आपने किया है, लेकिन अगर आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसको समय जरूर दिया जाएगा आज। तो आज का जो व्याख्यान है, आज का जो लाइव सेशन है, एक तरह से प्रश्न उत्तर ही हो गया, ब्रह्म विचार ही हो गया। तो और भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं, ठीक है जी। तो अब चर्चा आती, एक मैं प्रश्न ले लेता हूं आप में से। आज किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कि गुरु के बारे में उन्होंने पूछा था मुझसे, ऐसे ही कहीं पर भी पूछा था, चर्चा कहीं चल रही थी लाइव मीटिंग के अंदर, तो पूछा कि भाई गुरु परंपरा के बारे में बताएं। तो यह जो बात है, इस तथ्य को समझना है, महत्व किसका है, योग का है, महत्व किसका है, ज्ञान का है, ठीक है। तो जब महत्व ज्ञान का है तो ज्ञान से ही गुरु है, ज्ञान से ही गुरु है। क्या गुरु से ज्ञान है, क्या ऐसा कह सकते हैं? तो फिर गुरु जो भी देगा उसे आपको ज्ञान मानकर स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुरु जो भी देगा उसे आपको ज्ञान मानकर स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सत्य यह है कि ज्ञान से गुरु है, गुरु से ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही बताएगा कि फलाना व्यक्ति गुरु है कि नहीं है। यह चिल्ला चिल्लाकर घोषणा करने का विषय नहीं है कि मैं गुरु हूं या कोई व्यक्ति गुरु है। यह चिल्ला चिल्लाकर घोषणा करने का विषय नहीं है, ठीक है। यह तो ज्ञान ही बताएगा कि फलाना व्यक्ति गुरु है या नहीं है। इस ऐसे दृष्टिकोण को रखिए, ऐसी सोच को रखेंगे तो कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अगर गुरु से ज्ञान की दृष्टि रखेंगे तो गुरु के नाम पर जो भी दिया जाएगा आप उसे ज्ञान समझकर स्वीकार करने के लिए विवश हो जाओगे, आप उसे स्वीकार करने के लिए विवश हो जाओगे। लेकिन जब दृष्टि ज्ञान पर होगी तो गुरु की सही पहचान होगी। नंबर 1 बात इस विषय में यह समझ लेना चाहिए, ठीक है। अन्यथा परंपराओं में औपचारिकता बची रहती है, ज्ञान नहीं बचता, ज्ञान नहीं बचता। परंपराओं में क्या बचेगी, औपचारिकता बचेगी। तो आज के समाज में यह बहुत बड़ी दुविधा है कि गुरु बनाना, दीक्षा लेना एक औपचारिकता का भाव रह गया है, चमत्कार का भाव रह गया। अरे ऐसा कर देंगे, अच्छा दिखा देंगे, एकदम प्रकट कर देंगे जी। तो कई तरह की बातें आ जाती हैं फिर, जहां पर संपूर्ण आकर्षण जो है आपका चमत्कारी चीजों के प्रति होता है। तो इसीलिए आप थोड़ा इस विषय पर जरूर विचार कर लें और ज्ञान से गुरु को समझें तो बेहतर हो। अगर गुरु से ज्ञान समझेंगे तो गुरु कुछ भी पकड़ाएगा तो आपको उसे ज्ञान ही मानना पड़ेगा। हाँ भाई यही ज्ञान है, कुएं का मेंढक बन के आपको रहना पड़ेगा। कूप मंडूक, मेरे कुएं से बड़ा कुछ नहीं, मेरे ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, मेरे गुरु जी ने जो दे दिया वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, बस यही है। आप संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को ऐसा कहते हुए सुन सकते हैं
कि हमारे गुरुजी ने जो दे दिया, जो बता दिया, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वहां कूप मंडूकता आ जाएगी, कुएं के मेंढक आप पूरी तरह से बन जाएंगे। तो इसीलिए उनके प्रश्न का मैंने सोचा वहां पर वो प्रश्न का उत्तर नहीं था, अब मैं उत्तर दे रहा हूं। तो इसीलिए गुरु की पहचान ज्ञान से है, ना कि गुरु से ज्ञान है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वदा ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए पतंजलि योग ही महत्वपूर्ण है। योग सूत्र गुरु की महिमा नहीं गा रहा। प्रश्न मन में उठ सकता है, क्यों नहीं पतंजलि ने कोई सूत्र लिखा? लिखा भी तो ईश्वर को ही गुरु बता दिया। ठीक है, क्योंकि योग ही महत्वपूर्ण है। योग ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो सब व्यर्थ है। आप बड़े से बड़े गुरु या गुरु ज्ञानी हो, चाहे जो हो, अभी क्या तैत्तिरीय उपनिषद में साफ साफ लिखा गया ना, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, अगर वियोग की अवस्था में है, आपको निर्भय पद की प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर आप योग की अवस्था में है, तभी निर्भय पद की प्राप्ति होगी। तो यह विषय समझ लीजिए। अब गुरु आते हैं, जहां से भी प्रकाश हो रहा है, जहां से भी ज्ञान मिल रहा है, वो गुरु ही है। दत्तात्रेय के 24 गुरु हो सकते हैं, ठीक है, ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो एक यह प्रश्न भी था, तो आप कहां से प्रेरणा ले सकते हैं? नदी से प्रेरणा लो कि निरंतर मुझे योग के मार्ग पर चलते रहना है, निरंतर मुझे आगे बढ़ते रहना है। गुरु है, मिल रही है प्रेरणा, ठीक है। तो यह हमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कुएं के मेंढक बन जाओगे तो जहां वास्तव में जहां पहुंच जाना चाहिए था, वास्तव में जिस तत्व को जान लेना चाहिए था, उससे भटक जाओगे, कोई और काम करने लग जाओगे। क्योंकि जिनको संस्था चलानी है वो आपको वही विद्या बताएंगे जिससे वो चलती रहे। ये समस्या आ जाएगी। इसीलिए इस विषय पर जरूर विचार करें और इस विषय पर आंखें खोलकर चलें, नहीं तो औपचारिकतावश गुरु बनाने के चक्कर में कुछ और बना लेंगे और कुछ और ही करना शुरू कर देंगे। करने कुछ और आए थे और करना कुछ और शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो इसलिए यह विचारणीय है, इसको अवश्य इस पर विचार करें और विचार कर कर चलें। दूसरी बात, मनुष्य जीवन का बहुत महत्व है, मानव जीवन बहुत। एक और प्रश्न किया कि योग मार्गी कौन हो सकता है? आप बताओ, योग मार्गी कौन हो सकता है? घर छोड़ोगे तब योग मार्गी बनोगे? घर बार छोड़ो, जंगल में जाओ। कृष्ण, अर्जुन जाने को तैयार है, कृष्ण मना कर रहे हैं। कृष्ण मना करने पर लगे हुए। अरे युद्ध खत्म हो गया तब चला जा रहा, तब भी नहीं जा रहा। चलो, एक था कि भाई अर्जुन को युद्ध करना था, भगवान ने युद्ध में लगा दिया, युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद भगवान कृष्ण को चाहिए था ना कि अर्जुन जा भाई, तू ब्रह्मचारी बन, साधु बन, सन्यासी बन, लेकिन उसके बाद भी नहीं जा रहा। ऐसा क्या कृष्ण ने समझा दिया? तो योग तुम तभी करोगे जब तुम अपना सारे काम, ऑफिस के काम, घर के काम सब छोड़ दोगे, तब तुम योग करोगे। तो ऐसा भ्रम को मत पालना। तुम जहां हो, जैसे हो, वैसे ही योग करोगे। क्या कोई भी कर सकता? अरे भाई, गणिका जपत अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाव। जब गणिका कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसीलिए आप इस विषय को समझ लीजिए। आप तो बहुत बेहतर हैं, बहुत सही जगह पर हैं, तो हर परिस्थिति में आप योग मार्गी बन सकते हैं। अपने कार्य को करते हुए, अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए, अपने कर्म को करते हुए आप योग मार्गी निश्चय ही बन सकते हैं। इसलिए तनिक भी इस विषय में भ्रम मत पालिए कि योग करने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, सांसारिक चीजों को खत्म करना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जी नहीं,
अगर ये करते हुए कर गए तभी आप वास्तव में योगी हैं, जिसकी प्रशंसा श्री कृष्ण भगवान गीता में कर रहे हैं और अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो जीवन युद्ध को छोड़कर आप कोई योग नहीं करोगे, बस भटकोगे, इतना जरूर है। तो यह विषय समझना चाहिए, ठीक है। और अपने लक्ष्य से कभी नहीं, आपका लक्ष्य होना चाहिए स्वरूप की उपलब्धि। वह स्वरूप, वह आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है, और उसका साक्षी बन पाए आप, उससे दूसरी बड़ी अवस्था नहीं। आज कोई चर्चा कर रहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम साक्षी बनेंगे। तुम अपनी आत्मा के साक्षी बन जाओ, इससे बड़ी बात शास्त्रों ने नहीं की है, उससे बड़ी दूसरी कोई उपलब्धि की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। तो आप अपनी आत्मा के ही साक्षी बन पाए। आत्मा को जाना तो समझो कि कृष्ण को जान लिया, वही सबसे बड़ा गुरु। उससे बड़ा गुरु कौन फिर? तो इसीलिए सबसे बड़ी प्रेरणा उसी की है, उसी की प्रेरणा से सब कुछ चलायमान है, सब कुछ चल रहा है। इसीलिए कई बार लोग भटके हुए होते हैं, लेकिन उनको बड़ा अभिमान होता है कि हम तो, उनको ऐसा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है कि उनको बड़ा अभिमान होता है कि भाई हमको तो बहुत बड़ा चीज मिल गया, हमारे गुरुजी ने जो दिया है उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है, ना उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो सबसे ऊपर की चीज है। उनको वैसा विश्वास दिलाया गया और हमेशा के लिए कुएं का मेंढक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कुएं का मेंढक बना दिया। अब बने रहो कुएं का मेंढक, टर टर करते रहो, वो टर करेंगे, आप भी टर करो, ठीक है जी। वही चलता है, वही चलता है। इसीलिए मैं कई बार यहां पर गुरु शब्द का प्रयोग, दीक्षा शब्द का प्रयोग मैं अपने व्याख्यानों में इसीलिए ज्यादातर नहीं करता, इसीलिए मैं ज्यादातर नहीं करता अपने व्याख्यानों में कि दीक्षा ले लो, आओ जी दीक्षित हो जाओ, गुरु बना लो। अरे भैया योग सीख लो, ध्यान योग सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, सीख लो। अगर इससे कोई बड़ी चीज मिले तो जाओ उसको भी ले लो। कई लोगों ने ज्वाइन कर अपना कोर्स पूरा कर लिया है। अगर आपको लगता है कि उससे बड़ी चीज आपको मिलेगी किसी के पास तो आप जाइए। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि डूबे गए छब्बे बनने, चौबे गए छब्बे बनने, डूबे बनकर आए। पता कर लो, पहले थोड़ा शास्त्र अध्ययन करो, थोड़ा शास्त्र समझो। तो चौबे गए छब्बे बनने, डूबे बनकर गए थे बड़े बनने के लिए और छोटे होकर आ गए। तो ये भी शास्त्र अध्ययन बता देगा आपको। शास्त्रों की समझ अगर आपके अंदर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस दिशा में अंगुली की गई है और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए ध्यान योग का मार्ग, ध्यान योग सीखना और उसका मार्ग देना ध्यान योग के कोर्स के माध्यम से यही होता है। मैं इसको दीक्षा प्राप्त करना या गुरु बना लेना, ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता हूं यहां पर, क्योंकि ये शब्द इतने औपचारिक हो चुके हैं, इतने औपचारिक हो चुके हैं कि इसके नाम पर बहुत अधिक पाखंड आ चुका है और बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए हो रहा है। तो इसीलिए कोई गुरु और कोई दीक्षा, आप ऐसी भावना रखते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरी कोई ऐसी घोषणा नहीं है, ठीक है। या मैं बस आपका सहयोग करना चाहता हूं, आप योग के मार्ग पर चले। यह एक जीवन जीने का बेहतरीन तरीका है। योग के द्वारा आप जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी प्राप्त कर लेंगे अगर आप योग के मार्ग पर चलते हैं तो। बस इतना बताना ही मैं जरूरी समझता हूं और उतना ही बताता हूं, ठीक है। तो अब औपचारिक दीक्षा या औपचारिक गुरु वाली बात मैं ना करता हूं ना बताता हूं। हां, कई लोग
श्रद्धा से कहते हैं गुरुजी, अच्छी बात है, मैं उन्हें मना भी नहीं करता, लेकिन औपचारिकता में कई बार हम महत्वपूर्ण विषयों को साइड कर देते हैं और वास्तव में जो सीख लेना चाहिए था वो नहीं सीख पाते हैं, कुछ और ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वास्तविक जो ध्यान योग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उससे हमें जुड़ना चाहिए, उसे हमें जानना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा विचार करें, विचार कर कर इस पर मनन चिंतन करें। तो 2-3 बातें मैंने बताई, पहला गुरु परंपरा के विषय में, और फिर योग तो सब कर सकते हैं, आप जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में कर सकते हो। ठीक जी, आगे देख लेते हैं कमेंट क्या कहते हैं। सत्य कामना क्या है? जिसे पाने से मनुष्य पूर्ण काम हो जाता है। ब्रह्म की कामना करो, ठीक है, उसकी ओर आगे बढ़ने का तरीका प्राप्त करो और आगे और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बस यही है। योगेंद्र पंडित जी, ओम प्रकाश जी, प्रताप विश्नोई जी, रूपलाल जी, देव राठौर जी, सबका अभिनंदन है। विजय कुमार जी, ब्रह्म के भय से मुक्ति का क्या मार्ग है? ब्रह्म के भय से मुक्ति का मार्ग ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ब्रह्म को जानने का मार्ग है। ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग ही ब्रह्म के भय से मुक्ति का मार्ग है। द बेस्ट मोक्ष और वेद उपनिषद ब्रह्म घनन। पटेल निमेश, इंदु गेदम, उषा श्रीवास्तव, अज्ञानी साधु, सुंदर लाल, सरोज कृष्णानी जी, अभिनंदन सबका। गुरु ज्ञानी होगा तो ज्योति बता देगी। चलो जी, सुंदर लाल वर्मा, सत्य कामना क्या है, जिसे चर्चा हो गई। सरोज कृष्णानी जी, आप 100% सत्य बता रहे हैं, मगर गुरु परंपरा से हट रहे हैं तो सबकी सुननी पड़ती है, उसी कैसे बचे? ये बड़ी विचित्र बात है कि गुरु परंपरा से हट रहे हैं तो सबकी सुननी पड़ती है। क्यों सुनना है? आप बताओ कि आप योग के मार्ग पर चल रहे हो, आप साधना करते हो, ठीक है जी, किसी ना किसी से आपने सीखा ही है, जिससे सीखा है उसको आप गुरु कह ही सकते हैं। ठीक है, जिससे आपने सीखा है उसको आप गुरु कह ही सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए आप इससे किसी को, लेकिन गुरु परंपरा से हटने का मतलब परंपरागत गुरु के चक्कर में मत बनिए। हां, अगर कोई परिवार की व्यवस्था है, कुल गुरु है, व्यवस्था है, औपचारिकता ही निभाना, औपचारिकता निभा दीजिए, हमने कहां मना किया, लेकिन भक्ति को औपचारिकता मत बनाइए, योग को औपचारिकता मत बनाइए। अगर कुल में, परिवार में गुरु बनाने की एक परंपरा चली आ रही है और किसी ना किसी को बना ही लेना है, लोग शादी ब्याह के टाइम भी आजकल गुरु बना लेते हैं, उपनयन संस्कार में गुरु बनाने की परंपरा चलती रही है, तो वो तो शिक्षा, आश्रम में जो, गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण करने लोग जो जाते थे उसके लिए उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, तो अगर कोई व्यवस्था है तो अपने कुल का गुरु बना लो जिसको बनाना है। योग सीखना है, ध्यान योग सीखना है, हमारे पास आ जाओ, गुरु कहो चाहे ना कहो, बस किसी से कुछ लेना है तो बस वही व्यवहार रखो और लो, सीखो और उसका पालन करो। ठीक है जी, बस यही चीज है। जब ब्रह्म इंद्रिय विषय नहीं तो ब्रह्म को जानने की विधि क्या? इंद्रियों से परे जाने की विधि, अव्यक्त में जाने की विधि, यही ध्यान योग की विधि है। यही ध्यान योग की विधि है कि हम जाएं, अपने इंद्रियों से परे की अवस्था में जाएं। जब ध्यान योग होगा, करेंगे तो स्पष्ट होगा। ठीक है, शर्मानंद पंडित, गुरुजी अगर एक व्यक्ति का एक हट नहीं है तो क्या उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर का भी क्या एक हाथ नहीं रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, शुरू में उसे लगेगा कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि अगर उसको आसक्ति है, क्योंकि उसको वैसे ही क्योंकि एक हाथ नहीं है तो उसको एक हाथ से वो काम तो ले नहीं रहा है,
तो शुरू में अगर मृत्यु प्राप्त होता है तो शुरू में उस सूक्ष्म शरीर का भी एक हाथ नहीं होगा। बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन वह जो आकार है वह स्थूल शरीर के कारण है। सूक्ष्म शरीर की अपनी शक्तियां हैं जो कि मन की शक्तियां हैं, एकाग्रता की शक्तियां हैं। सूक्ष्म शरीर उसी से काम करता है, भावनात्मक शक्तियां हैं वो। सूक्ष्म शरीर उसी से काम करेगा, भावनात्मक शक्तियों से। ठीक। ऋषि गेमर, हमको ये कैसे और कब ज्ञात होगा कि हमने जो कर्म कर रहे हैं वो निष्काम है? ये आप ही इसका निर्णय लेंगे कि निष्काम है कि नहीं है, और कोई दूसरा निर्णय थोड़ी ना लेगा। अगर उस कर्म के फल से कोई लेना देना नहीं, आपने किसी की सहायता की और आपको उससे लेना देना नहीं, तो वो निश्चय ही निष्काम है। कर्म का फल तो आएगा लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होते। आप इस उद्देश्य से कर्म करते हैं कि यह करना जरूरी है उस समय, तो करिए। कन्हई कुमार जी, पवन पुरी जी, दीपा मैकलिस्टर जी, बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आपके इस सहयोग के लिए। काफी दिनों बाद आप आज फिर लाइव में उपस्थित हैं। वैजनाथ कुशवाहा जी, मनोज सुकीजा जी, भूप सिंह खीचर जी, MRC वीना जी, श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मिक आत्मा मालिक, मैं 20 वर्ष से ध्यान कर रही हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी अनुभूतियों के बारे में आपसे ज्ञान लेना चाहती हूं। आपसे कैसे बात होगी? मैसेज कीजिए, आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और चर्चा शुरू कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए। ठीक है। धर्मेंद्र शर्मा जी, अनिल कुमार, किन कारणों से कोई संसारी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रक्रिया की ओर मुड़ता है? पूर्णता के लिए। वह अपने जीवन की पूर्णता चाहता है। क्या चाहता है? जीवन की पूर्णता चाहता है। वो भोगों के पीछे भागता है पूर्णता के लिए, पूर्ण काम होने के लिए। और जब वो भाग भाग कर थक जाता है तो उसे लगता है कि नहीं, अध्यात्म की ओर भी जाना चाहिए। इसके बिना शायद जीवन, वास्तव में अब यही एक रास्ता बचा हुआ है। तो अपनी पूर्णता के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्णता के लिए बार बार जन्म लेना, मरना, इससे जब वो थक चुका होता है तो उसे लगता है कि अगर मुझे शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो मुझे इस दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि वह ब्रह्म ही स्थिर है, आत्मा ही स्थिर है, बाकी सब कुछ चंचल है, प्रतिक्रियाशील है। ठीक। वैजनाथ कुशवाहा, आत्मा से नमन, वह सभी ब्रह्म आत्माओं को सत सत नमन। अभिनंदन जी, वैजनाथ जी। पिंटू वासवा, जय श्री राम जी, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो कार्यक्रम को यहां पर विराम दूंगा। आपके प्रश्न भी यहां पर रुक रहे हैं, कमेंट्स भी रुक रहे हैं, और फंक्शन जो था एक पारिवारिक, मैंने बताया, वो तो चल ही रहा है। तो निश्चय भी वहां भी कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ठीक है जिज्ञासुओं, आपसे विदा लेते हैं, विश्राम देते हैं इसको। कल फिर 9 बजे उपनिषदों के बढ़ते हुए क्रम में हम नए विषय पर चर्चा लेकर आएंगे। आप जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत आभार।